बस 5 मिनट क्लास स्टार्ट करेंगे। सेम टॉपिक है जीपी जो हमने लास्ट में स्टार्ट किया था, ज्योमेट्रिक। इसके फर्दर क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी फर्दर, ठीक है। बस 5 मिनट वेट कर लें ताकि बाकी लोग ज्वाइन कर लें, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं जब तक ये डॉक्यूमेंट जो है इसका पीडीएफ मैं आप लोग ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, ताकि अब तक क्वेश्चंस पढ़ भी लें आप लोग और आपको क्वेश्चंस बार बार कॉपी ना करना पड़े। आईटी रूम में अच्छा बेटा आप लोग चेक करो। देखो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मैंने एक पीडीएफ सेंड किया पीवन के नाम से, मिल गया सबको? Yes, sir. तो आज हम ये क्वेश्चंस करवाऊंगा सारे में। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले सेंड कर दिए ताकि आपको क्वेश्चन कॉपी ना करना पड़े, ठीक है। शाह हसन अहमद, बेटा क्या आप भाई मुझसे बात कर सकते हैं? सर ये क्वेश्चंस कॉपी करने हैं? कॉपी नहीं करना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं।
अच्छा बेटा ये बताएं कि आप सबको ज्योमेट्री की फॉर्मूला याद है जो लिखवाया था आप लोगों को? हेलो जी बेटा आप सब Yes, sir. जी सर। थोड़ा सा रिवीजन के लिखवाया था ताकि आप लोग याद रहे। देखो सीक्वेंस किस टाइप की ज्योमेट्रिक थी आपकी, दैट इज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। अगर किसी भी सीक्वेंस में आपका रेशियो मैच कर रहा हो, जैसे फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, अगर मैं सेकंड टर्म को डिवाइड करूं फर्स्ट टर्म से और थर्ड को डिवाइड करूं मैं सेकंड से, या फिर फोर्थ को डिवाइड करूं मैं थर्ड से, अगर थ्रू द सीक्वेंस अगर आपका रेशियो मैच कर रहा हो तो वो सीक्वेंस आपकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मींस जीपी कहलाती है, राइट। अगर आपने ज्योमेट्रिक में कोई भी टर्म कैलकुलेट करने फॉर्मूला क्या लिख पाया था कि Tn equals to a r to the power n minus 1। अगर आपने ज्योमेट्री का सम कैलकुलेट करना फॉर्मूला क्या लिख पाया था आपको a into 1 minus r to the power n over 1 minus r, और कंडीशन दी हुई कि आपका रेशियो 1 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर आपने फाइंड करना हो सम टू इंफिनिटी तो उसका लिख पाया था फॉर्मूला मैंने आपको a अपॉन 1 माइनस r, दैट इज सम टू इंफिनिटी। और मैंने आपको एक बात बेटा बताई थी, अगर आप लोग शायद याद हो, कि किस टाइप की सीक्वेंस का सम टू इंफिनिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो बताएगा बेटा? फिर जिसका कॉमन रेशियो -1 और 1 के बीच में हो। जी बेटा, वेरी नाइस। मींस वो सीक्वेंस कहलाती है आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर किसी भी ज्योमेट्रिक का आपका रेशियो -1 और +1 के इन बिटवीन हो तो सीक्वेंस कौन सी थी आपकी? एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाती है। और जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है उसी का सम टू इंफिनिटी कैलकुलेट किया जाता है, राइट। ये सारे फॉर्मूला जो हमने लास्ट टाइम यूज किए थे, मैंने दोबारा से आपको थोड़ा रिवीजन के लिए थोड़ा बीच में 2 दिन गैप हो चुका है ताकि आप लोग याद रखें, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन का रेफरेंस सब मेंशन किया मैंने। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, दिस इज नंबर 04, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, ये 3 मार्क्स का पार्ट है। अब देखिए इसमें आपको एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी है। देखो सीक्वेंस आपके ज्योमेट्रिक हैं, ये आपको मेंशन किया हुआ है, राइट। और सीक्वेंस क्या आपके देखो 81, 54, 36 एंड सो ऑन। और सीक्वेंस आपकी ज्योमेट्रिक है, ये आपको मेंशन किया हुआ है, राइट। अब मुझे करना क्या है कि इस ज्योमेट्रिक की जो फर्स्ट 10 टर्म्स हैं उनका सम कैलकुलेट करना है। मुझे फर्स्ट 10 का सम कैलकुलेट करना है, मींस मैंने फाइंड करना है S10, ये कैलकुलेट करना है। अब इस गिवन ज्योमेट्रिक की जो सीक्वेंस दी वैसे मैं क्या ही कैलकुलेट कर सकता हूँ? गुड बेटा हुज़ैफा। अब देखो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है 81, दैट मींस ए कितना हो गया 81। अब जो आपको फर्स्ट 3 टर्म्स दी हैं इससे मैं इसका रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो रेशियो फाइंड कर लेते हैं कि सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, दैट मींस 54 डिवाइड बाय 81। इसे डिवाइड कर लें, 54 डिवाइड बाय 81 रिड्यूस करो, ये आगे 2/3। अब देखो इसका रेशियो -1 के इन बिटवीन आ रहा है, दैट मींस सीक्वेंस कौन सी होगी? कहीं कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। अब मुझे फाइंड करना है फर्स्ट 10 का सम। अब देखो ज्योमेट्रिक में सम का फॉर्म ये रहा, मुझे a मालूम है, r मालूम है, n मालूम है, तो मुझे तो डायरेक्ट फॉर्म में पुट कर सकता हूँ। तो इस फॉर्म में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। तो यूजिंग सम फॉर्मूला कि Sn equals to a into 1 minus r to the power n over 1 minus r, ये सम का फॉर्मूला। अब जब आपने फाइंड करना है फर्स्ट 10 का सम तो आप n में क्या पुट करोगे 10, तो पहले n में 10 पुट कर रहा हूँ। तो S10 equals to a
A is 81 into 1 minus R. R is 2 over 3 whole power n means कितना आपका 10 over 1 minus R. R is 2 upon 3. अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 81 इंटू मेरा सब कैलकुलेट करना ताकि आंसर मैच कर सकें. ठीक है, तो सब मैच करना. पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 2 over 3 होल पावर 10. इसको 1 से माइनस कर देता हूँ, राइट. और फिर इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं 1 minus 2 upon 3 से. तो ये आ गया कुछ 2.9479. इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं 81 से. तो इससे हमारा आपका 238.78. ये बेटा 238.78. 6 क्वेश्चन आ रहा है. अब मुझे फाइंड करना है सम. आंसर आप 3 फिगर देते हैं, इसको आप 3 फिगर में राउंड करोगे तो मीन्स क्या आंसर होगा 239. तो ये फाइंड किया आपने फर्स्ट 10 का सम. ये आपने S10 कैलकुलेट कर लिया. तो बेटा देखो आंसर ये मैच कर रहे हैं. छोटे बात से तो क्लियर है. यस सर. चलिए, वेरी नाइस. फारिया, फातिमा, हबीब, वेरी नाइस. अब आप सबसे कॉपी कर लो. ज़रा बेटा वेरी नाइस. और जो कॉपी कर लें कि मैं एक पेपर आप लोग ग्रुप पे सेंड कर चुका हूँ, तो आप लोग फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो. फिर मैं साथ से स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, जल्दी शाबाश बेटा. वेरी नाइस. और जो लोग कॉपी कर रहे हैं, जब कॉपी कर लें तो मुझे डन मेंशन कर दें ताकि फिर मैं आगे मूव करूँ. गुड बेटा, वेरी नाइस. सिंपल बेटा, वेरी नाइस. गुड. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा. अब इसका भी रेफरेंस मेंशन किया हुआ है. दैट इज नवंबर 2002 क्वेश्चन 2 और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स है. ठीक है, और ये आंसर मैच मेंशन किए हैं इसके. अब पहले फर्स्ट पार्ट ट्राई कराओ तो फिर मैं कराऊंगा. शाबाश, जल्दी ट्राई करो. चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर पा रहा हूँ. अब जो मेंशन किया था आपको, a GP for which the common ratio is positive. मतलब जो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसका रेशियो आपका 0 से क्या है, ग्रेटर है. अब आपसे बोले हैज अ सेकंड टर्म ऑफ 18. अब इस ज्योमेट्रिक की सेकंड टर्म गिवन आपको 18 और इसकी फोर्थ टर्म गिवन आपको 8. इट मींस T4 गिवन आपको 8. अब आप सुनिए फर्स्ट पार्ट में फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो.
मीन्स फर्स्ट पार्ट में मुझे ए फाइंड करना है और मुझे आर फाइंड करना है। ये दो चीजें मुझे फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करनी है। अब गिवन क्या है, मुझे टर्म गिवन है, राइट। अब ज्योमेट्रिक में टर्म का फॉर्मूला क्या है, टी एन इक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन। अब आपको एक गिवन है सेकंड टर्म, तो आप n में क्या पुट करोगे, 2। तो पहले मैं n में 2 पुट कर रहा हूँ। जी बेटा वाली, वेरी नाइस बेटा, गुड। तो t2 इक्वल्स टू a r टू द पावर 2 माइनस 1। अब ये पूरा t2 गिवन कितना आपको 18, यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो 18 इक्वल्स टू क्या होगा, a r। अब यहाँ से किसी भी a को सब्जेक्ट फॉर्म कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा हूँ a को, तो a इक्वल्स टू क्या होगा आपके 18 ओवर r। ये आपने फॉर्म की इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेकंड गिवन है उसको यूज कर लेते हैं। सेकंड गिवन आपको उसकी फोर्थ टर्म, अगेन टर्म का फॉर्म यूज कर रहा हूँ, टी एन इक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन। अब फोर्थ टर्म के लिए एन पुट करूंगा 4, तो t4 इक्वल्स टू a r टू द पावर 4 माइनस 1। अब आपको t4 गिवन क्या आपको 8, तो 8 इक्वल्स टू a r क्यूब। ये आपने फॉर्म कर ली सेकंड इक्वेशन। अब क्योंकि मुझे फाइंड ए आर करना है, तो इट मींस अब सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस। गिव इट, वेरी नाइस। तो मैं बेसिकली इस a को यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो 8 इक्वल्स टू a, a कितना आपका 18 ओवर r, और इनटू क्या होगा आपका r क्यूब। इससे ये कैंसिल, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 ओवर 18 इक्वल्स टू क्या होगा आपका r स्क्वायर। जब आप इसको रिड्यूस करोगे, दैट मीन्स 8 डिवाइड बाई 18, ये आ गया आपका 4 ओवर 9। जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, तो इट मीन्स यहाँ से आपको दो आंसर मिलेंगे, एक प्लस 2/3 और एक माइनस 2/3। अब गिवन आपको ये था कि इस ज्योमेट्रिक का जो रेशियो है वो 0 से क्या है, ग्रेटर है। तो जो आंसर इसका नेगेटिव है इसे हम इग्नोर कर देंगे, तो रेशियो का आंसर क्या होगा, 2/3। जी बेटा, इतनी बात सब क्लियर है, गुड फारिया। अब आपने फाइंड करना फर्स्ट टर्म, यहाँ पुट कर लेते हैं। तो a इक्वल्स टू 18 ओवर r। अब यहाँ पे आप r पुट कर लो, तो 18 डिवाइड बाई 2/3। तो 18 डिवाइड बाई 2/3, तो a कितना आ गया आपका 27। ये इसका आंसर हो गया। जी बेटा, ये बात सब क्लियर हुई। अच्छा जी, गुड बेटा, रानी, सबूर, बिलाल, रिपीट कर दो बेटा। देखो आर फाइन की बात कर रहे हो या ए की बात कर रहे हो, गुड तमीम बेटा। देखो मैंने पहले ए की बात कर रहा हूँ। देखो आपने इक्वेशन वन फॉर्म की हुई थी, इक्वेशन वन क्या थी आपकी, 18 ओवर आर। आर फाइंड कर चुके थे, तो इस आर को मैंने यहाँ पुट किया और यहाँ से मैंने ए कैलकुलेट किया। गुड गुड खदीजा बेटा, फातिमा, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है इसका सम टू इंफिनिटी, पार्ट 2। तो जो आपने फाइंड करना है सम टू इंफिनिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या था आपका, a/1 माइनस आर। और ये फॉर्मूलाज आपको फॉर्मूला शीट में गिवन होते हैं। जी बेटा, गुड शुराइम, आगा, मुसब बेटा, वेरी नाइस। आप लोग बेटा नेक्स्ट स्टार्ट करो क्वेश्चन, द ग्रुप सेंड किया हुआ मैंने पेपर। अब a फाइंड किया आपने 27 डिवाइड बाय 1 माइनस आर, आर इज 2/3। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 27 डिवाइड बाय 1 माइनस 2/3, तो आंसर आ गया आपका 81।
सिर्फ आपने राइट फॉर्मूला यूज करना है, उसमें आपने वैल्यूज इनपुट करनी है, वो आपके रिक्वायर्ड आंसर पे आएंगे। ठीक है बेटा, ये बेटा शिकायत मुसल वेरी नाइस। अब बताओ बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम तुमसे पूछ लो आप लोग। सबने कॉपी कर लिया बेटा, आगे मूव करें। जी बेटा तहसीन वेरी नाइस। परफेक्ट। चल अब ये जरा इसकी स्टेटमेंट समझनी है आपने। गुड बेटा तलाल। अभी रेफरेंस क्या है इसके, जून 2012। वेरिएंट 2 मींस हमारा अपना वेरिएंट, 3 वेरिएंट्स होते हैं एग्जाम में, ये हमारा अपना वेरिएंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। पहले इसको ट्राई करो फिर कराना। शाबाश जल्दी। चलो स्टार्ट करवा रहा हूं। अब स्टेटमेंट मेरे साथ साथ समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो आपसे बोले इन अ जीपी द सेकंड टर्म इज 9 लेस देन द फर्स्ट टर्म। कोई बताएगा इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने स्टेटमेंट सही पिक कर लिया तो क्वेश्चन हो गया। A अगर minus आप 9. जी बेटा ए Minus माइनस, 9. परफेक्ट A वेरी plus 9. नहीं बेटा ए माइनस 9। देखो मैं यहाँ से होता हूँ, द सेकंड टर्म दैट मींस T2 इज 9 लेस देन द फर्स्ट टर्म। मतलब फर्स्ट टर्म जो भी है उसमें से 9 लेस करूंगा तो आपकी सेकंड टर्म बनेगी। बेटा पहले बताओ कि ये बात सब क्लियर है? अमान फादर बेटा वेरी नाइस। जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी और जो मैंने लाइन लिखी है बेटा, ये बात सब क्लियर होगी? Yes, sir. गुड। तो रिपीट कर रहा हूँ, जो उसकी सेकंड टर्म है उसकी फर्स्ट टर्म से 9 लेस है, तो आप जब फर्स्ट टर्म में से 9 माइनस करोगे तो आपकी सेकंड टर्म बनेगी। ठीक है, अब ज्योमेट्री की सेकंड टर्म क्या होती है याद है ना आप लोगों को? सेकंड टर्म के अगर आप टर्म के फॉर्मूले में r 2 पुट कर दो, दैट मींस T2 क्या होगा आपके लिए, a r हो जाएगा। तो a r इक्वल्स टू a माइनस 9, तो 9 इक्वल्स टू a माइनस a r। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी, राइट। अब सर यहाँ ये से आप किसी रिपीट कर भी दें एक, सर प्लीज। अच्छा बेटा सेकंड टर्म की बात करो। जी बेटा सर ये सेकंड ए टर्म, आर T2 इज इक्वल टू a माइनस 9 के बाद। अच्छा जी, तो मैंने अब यहाँ से सेकंड टर्म कैलकुलेट की। जो टर्म का फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल्स टू a r टू द पावर n माइनस 1। अगर आपने फाइंड करनी सेकंड टर्म तो आप n में 2 पुट करोगे, तो जहाँ भी n आ रहा है वहाँ मैं 2 पुट कर रहा हूँ, तो आपकी सेकंड टर्म किसकी इक्वल होगी, a r टू द पावर 1 मींस a r हो गया। तो मैंने इस a r को सेकंड टर्म से यहाँ रिप्लेस कर दिया, राइट। फिर मैं 9 को 1 मैंने वहाँ शिफ्ट कर लिया, अब यहाँ से a कॉमन ले रहा हूँ तो ये 1 माइनस r हो जाएगा। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो a इक्वल्स टू क्या होगा, 9 ओवर 1 माइनस r।
ये हमने फॉर्म की इक्वेशन नंबर 1। जी बेटा इतनी बात सब क्लियर है? जी बेटा Yes, फातिमा sir. वेरी नाइस। Yes, sir. अब फर्दर गिवन क्या आपको, द सम ऑफ द सेकंड एंड थर्ड टर्म्स इज 30। वो आपसे बोल रहे हैं कि इसी ज्योमेट्री की सेकंड और थर्ड टर्म, इन दो का जो सम है वो सम दिया हुआ आपको 30। अब सेकंड टर्म तो ए आर, अगर आप इसी फॉर्म में इसकी थर्ड टर्म कैलकुलेट करोगे, थर्ड टर्म क्या आएगी इसकी ए आर स्क्वायर आ जाएगी। इट मींस कि इन दो का सम कितना गिवन आपको 30, यहाँ पुट कर लेते हैं। तो ज्योमेट्री की सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना हो गया 30। अब यहां से मैं ए आर कॉमन ले रहा हूँ, तो इट मींस ये 1 प्लस आर हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या होगा 30। ये आपने फॉर्म की सेकंड इक्वेशन। अब मैंने इन दो को सॉल्व करना है साइमल्टेनियस, राइट। तो मैंने इक्वेशन 1 में ए को सब्जेक्ट फॉर्म किया था, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो a is 9 over 1 minus r into r into 1 plus r और equals to क्या होगा 30। अब इन दो को मल्टीप्लाई कर लो, ये 9r into 1 plus r और equals to क्या होगा आपका 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ into 1 minus r हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, ये 9r प्लस 9r स्क्वायर, ये 30 और ये -30 r हो जाएगा। अब यहाँ से इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं क्वाड्रेटिक। तो 9r स्क्वायर प्लस 39r माइनस 30 और इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो बेटा चेक करो सबकी इक्वेशन ये बन रही क्वाड्रेटिक। ये बेटा फारिया वेरी नाइस, गुड। और क्वाड्रेटिक बनाने से पहले भी क्या है आप लोगों ने डायरेक्ट सॉल्व करनी, ठीक है बेटा। गुड अमन 9 b 39 और c -30। आर का एक आंसर है 2/3 और एक आंसर आ रहा है -5। आर के ये दो आंसर आ रहे हैं। कंडीशन क्या दी है, अब आपसे बोल रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है उसकी तमाम टर्म्स के पॉजिटिव हैं, ठीक है। अगर देखो तो मैं -5 को इग्नोर करूंगा और आर करूंगा 2/3, 2 ले रहा हूँ, बात समझना। ज्योमेट्री की फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, सेकंड टर्म क्या होती है ए आर, थर्ड टर्म क्या होती है आर स्क्वायर सो ऑन। अगर मैं r -5 दूंगा तो आपकी ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी और से मेंशन किया हुआ कि इस पूरी ज्योमेट्री की कोई टर्म नेगेटिव नहीं होगी, तो इसलिए मैंने रेशियो -5 को इग्नोर किया, राइट। बट अब मुझे क्या क्या फाइंड करना था, मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो ये जो a की इक्वेशन 1 इसमें r पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 तो a इक्वल्स टू 9/1 माइनस r, मैंने अभी r कैलकुलेट किया तो 9/1 माइनस r कितना आपका 2/3। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 9 डिवाइड बाय 1 माइनस 2/3, Sir, 27. ये बेटा 27। परफेक्ट वेरी नाइस बेटा, ये आपका इसका आंसर है। जी बेटा अमन अरेशबा उमर वेरी नाइस बेटा, सफाना तला। तो बेटा बताइए बात सब क्लियर हुई? Yes, sir. सबने कॉपी कर लिया इसको, तो आगे मूव करूँ। गुड बेटा अमन, रामीन वेरी नाइस, आगा वेरी गुड। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर जी बेटा सो ये सेकंड इक्वेशन जब फॉर्म होती है उसके बाद से दोबारा समझा दीजिए। बेटा तो जोर से बोलो, फिर आवाज़ क्लियर नहीं आती। सर सेकंड इक्वेशन जब फॉर्म हुई है उसके बाद से दोबारा समझा दीजिए। अच्छा सेकंड इक्वेशन फॉर्म के पास देखो, सेकंड इक्वेशन जो मैंने फॉर्म की थी वो ये थी, ए आर इंटू 1 प्लस आर इक्वल्स टू 30। ये सेकंड इक्वेशन थी।
फर्स्ट ये फॉर्म की थी, अब मैंने इनको सॉल्व करना साइमल्टेनियस, तो मैंने इस ए को यहाँ पुट किया। ये मैंने क्या कैलकुलेट किया था, फर्स्ट में 9/1 माइनस आर, बाकी ये पूरा मैंने सेम कॉपी किया। सिर्फ इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। ये आंसर मेरी इक्वेशन मैंने क्वाड्रेटिक, फिर वहां से मैंने आर का आंसर फाइंड किया, उस आर के आंसर को मैंने यहाँ पुट किया, तो मुझे ए का आंसर मिल गया 27। जी बेटा, क्लियर बात है? Yes, sir. गुड, शाबाश। अब शाबाश, क्वेश्चन नंबर 4, जून 13 वेरिएंट 2, क्वेश्चन 10 पार्ट बी, क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। यहाँ से आपने के की पॉसिबल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। शाबाश, ट्राई करो, स्टार्ट तो आप लोग, फिर मैं साथ कंटिन्यू करूँगा। +-2, देखिए मेरे फार्मूला, देखो, the third term of a GP, that means T3, is 4 times the first term. First term क्या होती है? A। बेटे पहले बताओ कि जो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी, ये बात सबको क्लियर है? क्यों इतना मीमा फातिमा बेटे, वेरी नाइस। अब देखो, आप जो थर्ड टर्म होती है जीपी की, वो किसकी इक्वल होती है आपकी? दैट मींस ए आर स्क्वायर, या वो टीएम के फॉर्म से कैलकुलेट कर सकते हो, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 4e। अब इस ए से ए कैंसिल हो गया, तो आपका आर स्क्वायर क्या हो गया? 4। यहाँ से आपके रेशियो क्या आएंगे? एक +2 आएगा और ए क्या आएगा? -2 आएगा। गुड। अब आपको फर्दर गिवन क्या है? द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स, जो आपके फर्स्ट 6 का सम है। सर जी बेटा, सर ये r-2 क्यों आए? बेटा तो स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है क्वाड्रेटिक, जब आप स्क्वायर डालो तो +-रूट आएगा। और उसने कहीं मेंशन नहीं किया कि आपका आर पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हमें दोनों लेने पड़ेंगे, ठीक है? अब उसने कहा द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म, दैट मींस S6 is k times the first term, that means a। अब जीपी में सम का फॉर्मूला क्या है? Sn equals to a into 1 minus r to the power n over 1 minus r। अब S6 फाइंड करने के लिए n में 6 पुट कर लो, तो a into 1 minus r to the power 6 over 1 minus r। अब मैं इस S6 को यहाँ पुट कर रहा हूँ, दैट मीन्स a 1 minus r to the power 6 over 1 minus r, और इक्वल्स टू क्या होगा आपका? k टाइम्स a। अब इस a से a कैंसिल हो गया,
तो k इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 1 माइनस आर टू द पावर 6 ओवर 1 माइनस आर हो गया। अब यहाँ से आपने फाइंड करनी k की पॉसिबल वैल्यूज, दैट मींस आंसर मोर देन 1 आएंगे आपके। अब मेरे पास r की दो वैल्यूज हैं, पुट कर लेता हूँ। पहले पुट कर रहा मैं r इक्वल्स टू +2, इससे पहले k कैलकुलेट कर लेते हैं। तो k इक्वल्स टू 1 minus 2 to the power 6 over 1 minus 2। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो 1 minus 2 to the power 6 डिवाइड बाय -1 मीन्स कितना होगा आपका 63। ये तो आपने k का एक आंसर कैलकुलेट कर लिया। जी बेटा, वेरी नाइस। मिनल, सबूर, फातिमा, सफाना, फातिमा बेटा, वेरी नाइस। अब सेकंड पुट करो आप r इक्वल्स टू -2। Now put r equals to -2। अब इसे पुट कर लेते हैं, तो k equals to 1 minus -2 to the power 6 over 1 minus r। तो 1 minus फिर -2 to the power 6 ओवर डिवाइड पे क्या करेंगे हम लोग, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। आंसर आ गया -21। एक के का आंसर आपका 63 और एक के का आंसर क्या आपका -21। जी बेटा तमीमा, अलिशबा बेटा, वेरी नाइस, परफेक्ट। तो बेटा ये आपने फाइंड की के की पॉसिबल वैल्यूज। तो बेटा अगर इस क्वेश्चन में कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे पूछ लो, इससे पहले हम आगे मूव करें। डन, गुड बेटा। जी बेटा, सबको बात क्लियर है आप लोग बेटा? सो प्रॉब्लम सबने कॉपी कर लिया इसको? जी Yes, sir. परफेक्ट। चलो नेक्स्ट। ट्राई करो इसको। गुड बेटा, आयशा, अलिशबा, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो आपको। बेटा फारिग दोनों बात कैलकुलेट के लिए बेटा, वेरी नाइस, शाबाश, गुड। हाँ बेटा, तो एक आंसर क्या है 45, परफेक्ट बेटा, गुड। स्टार्ट के बाद a GP has a third term of 20, मतलब आपको T3 दिया हुआ है 20। ठीक है, एंड द सम टू इंफिनिटी, sum to infinity is 3 times the first term। अब आपसे बोले फाइंड द फर्स्ट टर्म। अच्छा जी, जब आप ज्योमेट्रिक में पहले थर्ड टर्म कैलकुलेट करोगे तो पहले इस फॉर्मूले में n में 3 पुट कर लेते हैं, तो T3 इक्वल्स टू a r टू द पावर 3 माइनस 1। अभी पूरा T3 कितना हो गया 20, तो 20 इक्वल्स टू a r स्क्वायर। ये आपने फॉर्म की इक्वेशन नंबर 1। सेकंड गिवन आपको सम टू इंफिनिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a अपॉन 1 माइनस r। अब ये सम गिवन आपको 3a, यहाँ पुट कर लो, तो 3a इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 3a इंटू 1 माइनस आर इक्वल्स टू ए हो जाएगा। तो 1 माइनस आर इक्वल्स टू क्या होगा, a अपॉन 3a। जब ये कैंसिल होगा ये 1 अपॉन 3 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू क्या होगा, आर। तो आर कितना आ गया आपका 2/3। अब मुझे फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म। तो अब यहाँ इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं, यहाँ पुट कर लेता हूँ। तो इक्वेशन 1, तो 20 इक्वल्स टू a r स्क्वायर। तो 20 इक्वल्स टू a r कितना है 2/3 और ये क्या आपका होल स्क्वायर। तो 20 इक्वल्स टू a, जब आप 2/3 का स्क्वायर रूट मीन्स कितना होगा आपका 4/9। अब डिवाइड कर लो, तो 20 डिवाइड बाय 4/9। तो आंसर आ गया आपका 45। तो बेटा ये फाइंड किया आपने इसकी फर्स्ट टर्म। बेटा इसमें प्रॉब्लम जी बेटा अमरा, हुज़ैफा, सफाना, तमीमा, बेटा वेरी नाइस, गुड। तो बेटा ये बताओगे यहाँ तक की प्रॉब्लम? जी बेटा सबने कंप्लीट किया इसको? सर एक गुड मिनट बेटा। अच्छा बेटा कॉपी करो। अब देखो अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो तो मैं आपको डे 1 कह रहा था ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको फॉर्मूला याद है इसकी कि आपने राइट फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, जो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सिर्फ राइट फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, उसमें आपने खाली इनपुट देना और आंसर कैलकुलेट करना है। सर आर रिपीट कर दे। हाँ रिपीट करो बेटा। अच्छा जी सर। देखो आपको गिवन था सम टू इंफिनिटी, जो गिवन था आपको 3a। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर और इक्वल्स टू क्या होगा 3a। इससे ये कैंसिल, ये 1 आ जाएगा ऊपर, तो 1/1 माइनस आर इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/3 इक्वल्स टू 1 माइनस आर हो जाएगा। आर वहाँ शिफ्ट कर लो, 1/3 वहाँ शिफ्ट कर लो, तो ये बन जाएगा। जब आप डिफरेंस लोगे तो आंसर क्या आएगा 2/3। जी बेटा कोई बात नहीं? जी सर सही है। आगे मूव करें बेटा। सबने कॉपी कर लिया बेटा? जी सर। बाकी चलिए गुड। आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन है मैम। आई थिंक मैंने शीट सेंड किया लोग, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो ये समझना, ये क्वेश्चन आपने थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। अब आपसे बोल रहे हैं सीक्वेंस आपकी ज्योमेट्रिक है, इसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म गिवन आपको। तो फर्स्ट टर्म गिवन आपको इसकी 2k प्लस 3, सेकंड टर्म गिवन आपको k प्लस 6, थर्ड टर्म गिवन आपको k एंड सो ऑन। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म। और सीक्वेंस कौन सी आपकी ज्योमेट्रिक है। फिर आपसे बोले गिवन दैट ऑल द टर्म्स ऑफ अ जीपी आर पॉजिटिव, मींस इसका रेशियो क्या होना चाहिए 0 से ग्रेटर। ये तमाम टर्म्स की पॉजिटिव है। अब आपसे फर्स्ट पार्ट में बोले आपने फाइंड करनी k की वैल्यू, तो बेटा बताएं किससे कैलकुलेट करोगे k? एनी रेशियोज निकालेंगे उनके फॉर्मूले से। तमीमा वेरी नाइस। देखो बेटा एक बात याद रखना आप लोग कि जब भी, सुफियान बेटा रिपीट करता हूँ, जब भी आपको किसी भी ज्योमेट्रिक की फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन हो और आपने कोई भी अननोन कैलकुलेट करना हो, तो हमेशा आपने इनके रेशियो इक्वेट करना है। कि हमेशा यूज करोगे T2/T1 इक्वल्स टू T3/T2। तो यहाँ से भी रेशियो कैलकुलेट हो रहे हैं, यहाँ से भी रेशियो कैलकुलेट हो रहे हैं। और ज्योमेट्रिक में रेशियो क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, रेशियो इक्वेट करेंगे। अब T2 कितना है k प्लस 6, तो बेटा वेरी नाइस तमीमा। और T1 क्या आपका 2k प्लस 3, फिर T3 क्या आपका k ओवर T2 क्या आपका k प्लस 6।
बेटे बात रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपको ज्योमेट्री की फर्स्ट थ्री टर्म्स गिवन हो और आपने कोई भी अननोन कैलकुलेट करना हो तो हमेशा आपने रेशियो इक्वेट करनी, T2 over T1 equals to T3 over T2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो K plus 6 into K plus 6 और इक्वल्स टू क्या होगा K into 2K plus 3। जब आप इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये K plus 6 होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 2K स्क्वायर और ये प्लस 3K हो जाएगा। इस 6 पॉइंट करने फॉर्मूले में a प्लस b होल स्क्वायर में तो a स्क्वायर सर प्लस k is equal to 2ab 12। प्लस b स्क्वायर और ये हो गया आपके 2k स्क्वायर और प्लस 3k। इन तीनों को वहां शिफ्ट करो तो 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 12k माइनस 36 इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 9k माइनस 36 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी आपकी क्वाड्रेटिक। अरशद और सबूत, वेरी नाइस। अब जब मैं इसकी क्वाड्रेटिक सॉल्व करूंगा तो a1 b माइनस 9 और c माइनस 36। एक आंसर आ रहा है इसका 12 और सेकेंड आंसर आ रहा है माइनस 3। तो बेटा मैंने आपसे क्या कहा था कि हम इसका रेशियो क्या लेंगे, क्योंकि मेंशन है कि तमाम इसकी टर्म्स पॉजिटिव है। अगर मैं के -3 लूँ तो इसकी थर्ड टर्म नेगेटिव हो जाएगी और मैं नेगेटिव नहीं ले सकता, तो उसने कहा तमाम टर्म्स के पॉजिटिव है, तो इसलिए -3 को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। के का आंसर क्या होगा 12। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। जी बेटा मामा वेरी नाइस। फारिया, तन्हा, उमर, सबूर, वेरी नाइस। अब सेकंड पार्ट में फाइंड करना आपने इसका सम टू इन्फिनिटी। अब देखो मैं के कैलकुलेट कर चुका हूँ तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं इसकी सीक्वेंस जनरेट करूँ। देखो पार्ट 2 की सीक्वेंस क्या है, 2k plus 3 k plus 6 k एंड so on। तो मेरे पास k की वैल्यू क्या है 12 है। मैं इन तीनों में k 12 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 into 12 और प्लस 3, एक आगे 27, सेकेंड टर्म आ गई आपकी 18, थर्ड टर्म हो गई आपकी 12 एंड सो on। अब इस ज्योमेट्री का फर्स्ट टर्म मींस a कितना हो गया 27। जब आप रेशियो कैलकुलेट करोगे सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो 18 डिवाइड बाय 27 ये आ गया 2/3। अब आपने फाइंड करना है इसका सम टू इन्फिनिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका a/1 माइनस r। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a/1 माइनस r, तो a is 27 over 1 minus r, r is 2/3। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 27 डिवाइड बाय 1 minus 2/3, तो ये आ गया आपका 85। ये आपने फाइंड किया इसका सम टू इन्फिनिटी। बेटा सुफियान मैंने लास्ट क्लास में पूरा ग्राफ बना के एक्सप्लेन किया था कि सम टू इन्फिनिटी क्या होता है। पहले बताओ कि आपने इसकी मेरी लास्ट क्लास दी थी ज्योमेट्री की। जी सर अगला क्वेश्चन करेंगे। बेटा उसमें चेक करना, अगला बेटा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चन दिए थे। बेटा उसमें मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन की थी आपको, फॉर एग्जांपल कि आपने कुछ से ग्राफ पढ़ोगे कि मूव कर रहे होंगे, फिर एक पॉइंट पर आके कांस्टेंट हो जाते हैं, फिर आप जितना मूव करोगे आपको एसिम्पटोट्स मिल जाते हैं, फिर आप ही मूव करते जाते हैं। तो बेटा इस टाइप की सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंस सीक्वेंस कहलाती है, और उसके जब भी सम कैलकुलेट किया था वो सम टू इन्फिनिटी कहला जाता है, ठीक है। इसका रेशियो हमेशा आपका -1 और 1 के इन बिटवीन रहेगा। बेटे बात सब क्लियर हुई? अच्छा जी, ये इसका सॉल्व डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ। अब देखो बेटा जीपी की 2 क्लासेस होगी हमारी, ठीक है। कल की जो क्लास लूंगा उसमें मैं क्वेश्चन बहुत
टिपिकल टाइम वाले कराऊंगा ज्योमेट्री के, तो पहली क्लास कोशिश करना कोई मिस ना करें, और जो 2 क्लास मैंने क्वेश्चंस करवाए इनकी प्रैक्टिस कर लें जरा, ताकि कल क्लास में ग्रिप कर सको। तो कल मैं कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, और थोड़े टेक्निकल टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो थोड़ा सा एबी का रिवीजन भी रखना और थोड़ा जीपी को भी देखना, कल एबी जीपी थोड़ा बहुत कंबाइन भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो बड़े याद है प्रॉब्लम सर अच्छा, तो बेटा जो फातिमा जो क्वेश्चन और सुफियान जो आप लोगों को थोड़ा इसमें फिर मुस्तफा, इनमें जो प्रॉब्लम आ रही किसी चीज़ों में तो मुझे बता देना। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो एक टाइम डिस्कस करके एक सेशन रख लेंगे, इसमें आपकी क्वेरी डिस्कस कर लूँगा। बाकी मैंने एक बात आप लोग पहले ही बताई थी कि अगर किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास कॉलेज फिजिकल आके समझ सकता है। मैं डेली कॉलेज में मॉर्निंग 9 till 7-8 तक होता हूँ, तो आप लोग ने कुछ समझना हो तो बस आफ्टर 5 मेरे पास आ सकते हैं, ट्यूसडे एंड थर्सडे, राइट। तो आप फिजिकली भी आगे मुझे समझ सकते हैं। तो फातिमा देख लेंगे, सेशन कर लेंगे या तो जूम के ऊपर क्वेरीज के लिहाज से, या फिर आप लोग चाहो तो आगे मुझे समझ सकते हैं फिजिकली, ठीक है, आफ्टर 5 ट्यूसडे एंड थर्सडे। चलिए बेटा ओके बेटा, नमस्ते। इंशाल्लाह फिर कल इसके टेक्निकल टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगा, थोड़ा सा रिविजन करके आना आपको क्लास के अंदर, तो कल इंशाल्लाह क्लियर करते हैं, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।